गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में ही उसके यानी कि जो इसके पहले का जो टॉपिक था, यानी लेक्चर क्लास 7 के चैप्टर का जो पहले का वीडियो था लेक्चर फर्स्ट, उसमें हम क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट की बात किए थे। उसी के आगे का डिस्कशन होगा इस वीडियो लेक्चर में। और चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो निकलती है किससे? भोजन से जो ऊर्जा होती है निकलती है, बिल्कुल सही। बाय कन्वर्जन, यानी कि रूपांतरण होके, किसका रूपांतरण? यानी कि कौन सी वो चीज है जो कि वो टूटती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती। कौन है वो चीज? यानी कि किसका रूपांतरण होके? यानी कि भोज्य पदार्थ, जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा भोजन होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों में टूटता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो देखिए फिर से शुरू करते हैं। जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है वो निकलती है किससे बाबू? फूड से, यानी कि भोजन से। किसका रूपांतरण होता है उसमें? भोजन का, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होता है उसका वो छोटे छोटे चीजों में टूट जाते हैं। भोज्य पदार्थ किस में बदल जाता है? इनटू, बदल जाता है किसमें बाबू? स्मॉल माने छोटे छोटे और घुलनशील अणुओं में, छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में टूट जाता है। और इन द, किसके प्रेजेंस के कारण बाबू? किसकी उपस्थिति के कारण? एंजाइम के उपस्थिति के कारण। एंजाइम क्या है? ये हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक, यानी कि जो भी हमारे शरीर में जो भी अभिक्रियाएं चलती हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे एंजाइम कैटलिस्ट की तरह, एक किण्वन की तरह काम करते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। द एनर्जी, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन है ना, तो इसको हम फिर से आज फिर से एक बार इसको बताते हैं। द एनर्जी इज रिलीज, यानी कि जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है वो निकलती है भोजन से। और इसमें किस चीज का रूपांतरण होता है बाबू? भोज्य पदार्थ का। और ये किस में बदल जाता है भोज्य पदार्थ? छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में। किसके उपस्थिति के कारण? एंजाइम। क्योंकि ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब छोटे छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ने का काम कर रहा है। भोजन को कौन कर रहा है? ये एंजाइम कर रहा है। ये मेन होता है, यही तोड़ता है भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में, और उससे हमें को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बाबू। कह रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमको भोजन यानी कि भोज्य पदार्थ में प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। सच एज, कंपोनेंट्स लिखे ना, कंपोनेंट्स यानी कि घटक, भोज्य पदार्थ या भोजन के कौन कौन से घटक हैं, यानी कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि हमको भोजन में हमको प्राप्त होती है। पहला पॉइंट से पहला नंबर, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा फैट, तीसरा विटामिन्स, और चौथा है प्रोटीन्स, पांचवा मिनरल्स, एंड लास्ट है रफेज। कार्बोहाइड्रेट का भी नाम सुने होंगे, बचपन की क्लास में पढ़ा है हमने। फैट का भी नाम पढ़ा है, विटामिन्स का भी, प्रोटीन्स का भी, मिनरल्स का भी, रफेज का भी। रफेज यानी कि रेशेदार जो भोजन होते हैं, रेशेदार जो भोजन होते हैं वो रफेज है। ड्राई फ्रूट्स आएंगे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड रफेज, ओके। और वाटर भी होता है, बिल्कुल। हमारे भोजन में वाटर नहीं हो तो कोई चीज होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे हर एक चीज में, हमारे शरीर में 80 से 90%, यानी जो भी कह सकते हैं 75 से 80% हमारे शरीर में क्या है? जल है। तो सबसे ज्यादा यानी कि इस कंपोनेंट्स में हमारा वाटर भी आ जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। चलिए, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। इसमें किसकी डिफिनेशन क्या है बाबू? द प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि फूड को प्राप्त किया जाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे बॉडी के द्वारा भोजन को प्राप्त करना, भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। फिर से बोलता हूं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, हमारे शरीर यानी हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। ओके बाबू, अब देख लेते हैं पोषण कितने प्रकार की, उसके पोषण के कौन कौन से तरीके होते हैं। मोड माने तरीके, किसके कितने कितने तरीके होते हैं भाई न्यूट्रिशन के, पोषण के। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या न्यूट्रिशन है, स्वपोषी, इसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी यानी कि स्वयं, कुछ ऐसी कुछ महक सी आ रही है, स्व मीन्स स्वयं, स्व मीन्स स्वयं, स्वयं यानी कि खुद से, स्वयं माने खुद से, सेल्फ, खुद से हम जो भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि है इसका होता है परपोषी पोषण, यानी कि पर माने इसका कुछ इसमें महकारी है, पर दूसरों पर यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। चलिए और कुछ, किसी को कोई पूछना है, जो भी अगर पूछना होगा तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप उसको लिख के सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।